मंगला चोट खाई नागिन की तरह पलटकर खुद ही को डसने लगी। उसके पति ने, जो उसका आशिक भी था, माशूक भी, उसके नारित्व को ठुकराया था, उसके प्यार का अपमान किया, उसकी कला का गला घोट दिया। कभी उसकी आवाज गली कूचों में गूंजा करती थी, खुद को सारी दुनिया पर छाई हुई महसूस करती थी। अब उसके गाने कभी कभी ही रेडियो पर सुनाई देते हैं। दुनिया ने उसे जिंदा ही दफन करना शुरू कर दिया था और इस कफन दफन में धर्म उसके पति का हाथ सबसे ज्यादा आगे था। अपनी फिल्मों के लिए रिजर्व करके फिर एकदम 2 कौड़ी की एक लड़की जरीन के खातिर उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। आखिर मंगला अपने अस्तित्व की रक्षा में सफल हो सके? धर्मदेव और जरीन के प्यार का क्या हुआ? क्या वह परवान चढ़ सका? क्या फिर मंगला और धर्मदेव का मिलन हो सका? बहुचर्चित प्रशंसित लेखिका इस्मत चुगताई का एक रोमांटिक उपन्यास है अजीब आदमी। इस्मत चुगताई द्वारा लिखित 198 पेज की ये किताब राजकमल प्रकाशन से 1972 में आई थी। किताब अमेज़न पर उपलब्ध है। करेंगे किताब के सभी पहलुओं पर बात, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए विद बेल आइकन, ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहे। हाय, मैं हूं ओशी और आप देख रहे हैं बुकबाज। इस उपन्यास में लेखिका ने फिल्म जगत की रंगीनियों की यथार्थ झांकी बड़ी बेबाकी से प्रस्तुत की है। बेहद रोचक और पठनीय उपन्यास है अजीब आदमी, जैसा कि टाइटल से ही जाहिर है। असल में ये किताब गुरुदत्त को केंद्र में रखकर लिखी गई। इस्मत चुगताई ने अपनी आंखों देखी घटनाओं और कानों सुनी कहानी को अच्छी तरह से गूंथ के गुरुदत्त को केंद्र में रखकर उस क्लासिक दौर की बड़ी शिद्दत के साथ कागज पर उखेरा है। गुरुदत्त को सामान्यतः एक बड़ा फिल्मकार माना जाता है, लेकिन इस किताब में बड़ी ईमानदारी से उन्हें एक इंसान के रूप में चित्रित किया है। अपनी मूल भाषा उर्दू में शायद ये किताब और भी प्रभावित होगी, लेकिन हिंदी अनुवाद में भी कमजोर नहीं है। एक बार में ही खत्म करने वाली किताब है। वह आदमी क्या था? किस मिट्टी का बना था? भगवान ने कैसा दिल रख दिया था उसके शरीर में, उसके मन में? क्या होता रहता था? उसका व्यक्तित्व क्या था? किस विचारधारा का स्वामी था? वो किस रिश्ते को महत्व देता था? उसके लिए जीवन का क्या अर्थ था? वह किन जीवन मूल्यों को मानता था? ऐसे अनेक प्रश्न मेरे मस्तिष्क को तब तक घेर लेते थे जब तक वह मुझको याद आता था। वह मुझे अक्सर याद रहता है। जीवन में अनेकों लोगों से मनुष्य का सामना होता है, अनेक वस्तुओं को चाहने लगता है, भावुकतावश जोड़ लेता है। स्वयं को पैदा होने के साथ ही वह मोह में फंस जाता है। बचपन के मीठे पल और उस समय में संपर्क में आए हुए अनेकों खिलौने, चाबी से चलने वाला, बाजा बजाने वाला बंदर, रेलगाड़ी, अंडा देने वाली मुर्गी, रस्सी से खींचने वाली मोटर, टूटी टांग का बंदर, मूड़ी गर्दन का आदमी, चाबी गुम हो जाने के कारण ना चल सकने वाली कार, ब्लॉक, चक्कर और अनेकों खिलौने सबसे एक घनिष्ठ संबंध जुड़ जाता है। धीरे धीरे बढ़ती हुई आयु के कारण दूसरी व्यस्तताओं के होने से खिलौने से संबंध टूट जाता है और ये सब यादों की वादियों में चले जाते हैं। तब अनेकों लोगों से सामना होने लगता है, परंतु समय के चक्रव्यूह में बिछुड़ जाते हैं कुछ मित्र, कुछ जान पहचान वाले दोस्त। ईर्ष्या के कारण घृणा के कुछ पात्र और दिल की बात सुनने वाले कुछ घनिष्ठ मित्र समय के साथ पास आते हैं और धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। समय की समस्याएं और काम का बोझ मनुष्य पर इतना हावी हो जाता है कि अपने चाहने वाले और अपने दोस्तों की ओर ध्यान ही नहीं जाता। तब कभी कभी
जब मनुष्य समस्याओं से जूझता हुआ थक जाता है और एकांत में बैठता है, तब उसका मन टकराता जाता है उन पुरानी यादों से जिनसे उनको सुख मिला था। कुछ लोग उसको याद आते हैं, तब भी बहुत से मित्र और बहुत से लोग वो याद ही नहीं कर पाते। उन पर समय की अधिक धूल चढ़ चुकी होती है। मनुष्य का मस्तिष्क भी एक कमरा है जहां पर सेल्फ रखे हुए हैं। उन सेल्फों में वह यादों को सजा कर रखता है। समय की धूल उन पर चढ़ती जाती है। कभी कभार कोई याद सेल्फ में से उछलकर मन पर चोट करती है, तो कभी स्वयं मनुष्य किसी याद की खोज करता हुआ उसको ढूंढ निकालता है। मेरे जीवन में वह किस धूमकेतु की तरह आया था, किन्हीं प्राकृतिक कारणों से अपना मार्ग बदलकर मुझसे मिला, मुझे अपनी गुरुत्वाकर्षण में लिया और केवल 7 मास मेरे आसपास रहने के पश्चात वह अंतरिक्ष की किसी अनजानी राह पर निकल गया। आकाश गंगा में विचरने वाले धूमकेतु के दोबारा आने का समय तो निश्चित किया जा सकता है, परंतु वह तो मानव धूमकेतु था। 30 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। क्या वह दोबारा मुझसे मिलने आएगा? क्या मैं दोबारा उससे टकरा पाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता। उसके व्यक्तित्व की छाप मेरे दिल पर इतनी गहरी है कि वो मुझे यदि आज भी मिल जाए तो मैं उसको पहचानने में क्षण भर की भी देरी नहीं करूंगा। अजय नाम था उसका। वह 5 फीट 7 इंच लंबा था। उसका शरीर दुबला था, हड्डियों पर मांस नाम मात्र था। लगता था मानो कि वो कुछ खाता पीता नहीं था। चलते समय वह एक शराबी की भांति झूमता था। लगता था कि उसकी पतली टांगे उसके लंबे शरीर को उठा नहीं पा रही। चेहरा लंबा था परंतु पहली नजर में गोल लगता था। उसके हाथ लंबे थे और उंगलियां भी आवश्यकता से अधिक लंबी थी। उसकी बाजुओं पर घने बाल थे और उसकी छाती पर भी बालों का जंगल बना हुआ था। उसके सिर के बालों का रंग घना काला था। इस तरह से इस्मत आपा ने वर्णन किया है अपनी किताब में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सायोनारा।